नमस्कार। द एंजल एकेडमी का ये सेकंड वीडियो है और हेडिंग देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि ये भी एक अवेयरनेस वीडियो है। किसी भी सैलून में आप केराटिन लेने जाते हैं तो उस केराटिन लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी पर ये वीडियो है। तो ये जानने से पहले हमें ये देखते हैं कि केराटिन है क्या। तो केराटिन एक प्रोटीन हेयर केमिकल प्रोटीन है जो हम तब अलाउ करते हैं जब किसी के बाल फ्रीजी हो पूरा और उस फ्रीजी बाल को स्मूथ और सिल्की बनाना चाहते हैं, तब हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको केराटिन लेना चाहिए। केराटिन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर स्ट्रेट दिखते भी हैं तो टेम्पररी हैं, हफ्ते दिन के भीतर फिर आपके जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है बाल का वही टेक्सचर आ जाता है। बाल इससे परमानेंट स्मूथ या स्ट्रेट नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखें, केराटिन लेने से आपके बाल स्मूथ और सिल्की होते हैं लेकिन स्ट्रेट नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आइए देखते हैं कि केराटिन लेने से पहले हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि केराटिन हमें कब लेना चाहिए। जब आपको ये फील हो कि आपके बाल बहुत फ्रीजी हो गए हैं, जरा सा भी आप शैम्पू करते हैं सूखते हैं बाल और पूरे ड्राई हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना चाहिए कि हमारे बाल इतने फ्रीजी हो क्यों रहे हैं। उसके रीजन ढूंढिए। वो रीजन अगर मिल जाता है तो हो सकता है कि उसकी वजह से सही हो जाए, या अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी हो जा रहे हैं, कड़े हो जा रहे हैं, रूखे रूखे बाल हो जा रहे हैं, तो आपको केराटिन लेना चाहिए। अब आप देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या है। केराटिन लेने से पहले खुद का एनालिसिस करना चाहिए। और खुद के एनालिसिस में देखिए कि आपको जो हेयर पर जो भी चीजें आप अप्लाई कर रही हैं, जिसमें शैम्पू अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले अपने शैम्पू पर फोकस करना चाहिए कि हम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं। अगर आपका शैम्पू डीप क्लींजिंग शैम्पू है, यानी जो बालों को बहुत क्लीन करता है खाली, तो जाहिर सी बात है डीप क्लींजिंग शैम्पू अगर लेंगे तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 8 से लेके 12 के बीच में हो सकता है। और 8 से 12 पीएच का जो आपका शैम्पू होगा वो आपके बाल को फ्रीजी करेगा। तो लिहाजा केराटिन लेने से पहले आपको अपना शैम्पू चेंज करना चाहिए और ऐसा शैम्पू यूज करना चाहिए जिसमें सल्फेट और पैराबाइन नहीं हो। तो ऐसा शैम्पू यूज करिए जिसमें पैराबाइन सल्फेट फ्री शैम्पू हो प्लस केराटिन भी हो तो और बेहतर है। तो केराटिन लेने से पहले अपने शैम्पू को चेक करिए, क्योंकि उस शैम्पू की वजह से आपके बाल फ्रीजी हो रहे हैं। तो पहले आप चेक करके अपना शैम्पू चेंज करिए और फिर देख लीजिए कि क्या शैम्पू चेंज करने के बाद आपके बाल का जो फ्रीजीनेस है वो कम हो रहा है या ठीक हो गया या नहीं हो गया। और साथ ही साथ कंडीशनर कभी यूज मत करिए, मास्क यूज करिए। कंडीशनर की जगह पे मास्क यूज करिए और हेयर सीरम, एक अच्छा सा हेयर सीरम भी आप यूज करिए, तभी आपके बाल थोड़ा सा स्मूथ हो सकते हैं। तो अब पहले कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने हेयर पे जो जो प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हैं उन प्रोडक्ट को एनालिसिस करिए। अगर उनमें कमी है तो उसको चेंज करके एक बार देख लीजिए। अगर नहीं होता है उसके बाद भी, तब फिर आपको जाना चाहिए, केराटिन के बारे में सोचना चाहिए। और इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है कि अपने हेयर टाइप को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि आपके हेयर फ्रीजी हो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्रीजी होते हैं, बाल सूखते हैं, थोड़ा सा कड़ा होता है, जिसे आप हेयर सीरम या मास्क अगर अप्लाई करते हैं तो हो जाता है। लेकिन सिर्फ शैम्पू करने के बाद आप उसमें कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपके बाल फ्रीजी होंगे ही। कोई भी केराटिन उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं तो हेयर के क्यूटिकल्स, हेयर के रोमकूप जो होते हैं, हेयर के जो सेल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। उन खुले हुए सेल्स को बंद करने के लिए हमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है या कंडीशनर लगाना बहुत जरूरी है। तो कंडीशनर लगाएंगे तो अगर आपके स्कैल्प पे गया तो आपके हेयर फॉल शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा कंडीशनर बंद कर दीजिए और उसके जगह लगाइए केराटिन का मास्क लगाइए। अच्छा सा केराटिन का मास्क हो उसे अप्लाई करिए, वो आपके हेयर रूट पे भी जाता है तो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो शैम्पू करने के बाद मास्क लगाना बहुत जरूरी है और मास्क के बाद आप सीरम जरूर लगाइए। अगर ये तीनों चीजें करते हैं तो आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए केराटिन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये सारी चीजें कर रहे हैं उसके बाद भी आपके बाल बहुत फ्रीजी हैं तो आपको केराटिन के बारे में सोचना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा नंबर का पॉइंट, कि केराटिन लेने से पहले कहीं पर भी कोई भी हेयर केमिकल नहीं कराना चाहिए।
बहुत सोच समझकर एक अच्छा सा सैलून सेलेक्ट करिए, जहां पे आपको ये ट्रस्ट लगता हो कि यहां पर अच्छा काम हो रहा होगा, क्योंकि अब बात आपके लुक की है, बात आपके हेयर की है। चाहे हेयर हो या स्किन, वो आपका है, उसे किसी भी पैसे में समझौता नहीं किया जा सकता है। किसी भी नए हाथों में अपने बाल को मत दीजिए, आपके बाल खराब हो सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है। इसलिए कोई भी केमिकल वर्क लेने से पहले एक अच्छे सैलून का सिलेक्शन जरूर करिए। 2-4 सैलून जाइए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए, गूगल रिव्यू देख लीजिए, इस तरह से एक R&D कर लीजिए, तब जाकर आपके हेयर केमिकल की सर्विस लीजिए। अचानक कहीं भी पहुंच गए, किसी भी ब्यूटी पार्लर में पहुंच गए, किसी भी सैलून में पहुंच गए, वहां पे केमिकल मत लीजिए। पहले रिसर्च करिए कि कोई अच्छा सा सैलून जहां पे अच्छा नॉलेजेबल लोग होते हैं, हेयर ड्रेसर हों या वहां के वर्कर बहुत एक्सपीरियंस वाले हों, जिन्हें डीपली नॉलेज हो केमिकल की, फिर वहां पर आपको केमिकल का सर्विस लेना चाहिए। अगला पॉइंट है 5वां नंबर, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। केराटिन बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत सारी कंपनियां केराटिन बनाने लगी हैं, जिसे आप एक अच्छे ब्रांडेड लेवल में भी कह सकते हैं और एक लोकल लेवल में भी कह सकते हैं। तो ये अगर लोकल कोई प्रोडक्ट यूज होता है तो आपके हेल्थ पर, आपके स्कैल्प पे, आपके आंखों पे भी असर पड़ता है। इसलिए केराटिन लेने से पहले अपने हेल्थ के बारे में जरूर सोचिए कि जो हम केराटिन ले रहे हैं उसका हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कोई इफेक्ट है या नहीं है। ये आप पहले प्रॉपर चेक करिए, कौन सा ब्रांड है, कैसा केमिकल है उसका, वो हमारे हेल्थ पे कोई नुकसान तो नहीं करेगा, इसका चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट कितने समय का होता है। आप ये ध्यान रखें कि केराटिन का ट्रीटमेंट, अगर आपने केराटिन ले लिया अपने बालों पे, तो ये केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों पर एक निश्चित समय तक दिखाई पड़ता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके हेयर वॉश पे। जैसे जैसे आपने हेयर वॉश किया, अगर आपका हेयर वॉश लगभग 30 से 35 हेयर वॉश आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका केराटिन इतना तक चलना चाहिए, 30 से 35 हेयर वॉश। अब आप हफ्ते में 1 बार कर रही हैं तो कितने महीने जाएगा आप डिसाइड कर सकती हैं। आप हफ्ते में 2 बार कर रही हैं तो वो कितना जाएगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हेयर वॉश पे डिपेंड करता है आपका केराटिन का टाइम पीरियड। 30 से 35 हेयर वॉश लगभग होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर रही हैं, केराटिन मास्क यूज कर रही हैं और सीरम भी यूज कर रही हैं, तो ये केराटिन इससे भी ज्यादा चलेगा। फिर आपके बाल इससे भी ज्यादा दिनों तक स्मूथ और सिल्की दिखाई पड़ेंगे। तो इसका है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है केराटिन ट्रीटमेंट की लागत। पैसा बहुत मायने रखता है। अपने बजट में ही हम केराटिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट अगर बहुत टॉप लेवल का लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल का ब्रांड ही हम यूज करें तो ही हमारे बाल सिल्की और स्मूथ होंगे। एक मिड रेंज में भी आता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कंपनी का डिसाइड करिए और केराटिन का डिसाइड करिए कि क्या हमारे इस बजट में ये केराटिन ट्रीटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके हिसाब से ही आप अपना केराटिन का केमिकल सर्विस लीजिए। लेकिन लेने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केराटिन लेने के बाद आपके बाल सिल्की और स्मूथ होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे, परमानेंट स्ट्रेट नहीं होंगे। तो इन्हीं 8 पॉइंट्स के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको ये अवेयरनेस प्रोग्राम केराटिन से रिलेटेड सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी आपको जानकारी थी पूरी देने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में करें, हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। ठीक लगे अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।